नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत में। मैं हूं अलीना खान। आज की बड़ी खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। यहां 4 साल की एक बच्ची के साथ गलत काम यानी यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि पुलिस की जांच का तरीका ठीक नहीं था। अदालत के मुताबिक पुलिस ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ठीक से काम नहीं किया, जिससे बच्ची और उसके परिवार को और भी ज्यादा दुख हुआ। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पुलिस की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि बच्ची के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है या माता पिता की बात सही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह मामला पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत गंभीर अपराध बनता था, लेकिन पुलिस ने बाद में इसे धारा 10 में बदल दिया, जिससे अपराध की गंभीरता कम हो गई। इस पर जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि इतनी छोटी बच्ची के मामले में धारा क्यों बदली गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मीडिया में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देख रहा है, तभी पुलिस ने दोबारा जांच की बात कही। अदालत ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि जांच इंसानियत और संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। गुरुग्राम पुलिस को कहा गया कि वो पूरी जांच एसआईटी को सौंप दे। अदालत ने बाल कल्याण समिति यानी CWC की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी की रिपोर्ट से लगता है कि समिति में कुछ सदस्यों के व्यवहार से बच्ची और परिवार की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। अदालत ने उनकी योग्यता और जिम्मेदारी पर भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया कि CWC के सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर की गई और इसके दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए जाएं। कोर्ट ने मजिस्ट्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे मामलों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 4 साल की बच्ची की बात पर शक करना बेहद दुखद और शर्मनाक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को कानून का सम्मान है तो जिम्मेदार अधिकारियों का तबादला किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस में यह भी पूछा गया कि अगर सीसीटीवी नहीं था तो 15 दिन से क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत और गंभीर कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित की पहचान उजागर करना कानूनी अपराध है। फिर भी कुछ दस्तावेजों में ऐसी जानकारी शामिल की गई जो बेहद चिंताजनक है। अदालत ने पूरे मामले को बहुत ही असंवेदनशील रवैया बताया है और कहा है कि जांच पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ होनी चाहिए। अब एसआईटी इस मामले की नई जांच करेगी। सभी की नजर इस बात पर है कि बच्ची को न्याय मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी भारत में।